गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोम शब्द का एक अभ्यास। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके द्वारा उल्टे अर्थ का बोध हो, जो उल्टे अर्थ का बोध कराए, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। हमने जान लिया है, हमने साथ ही ये भी देख लिया है, विभिन्न विपरीतार्थक शब्दों के उदाहरण लिखे हैं, अंदर, बाहर, सुंदर, कुरूप, जीवन, मरण। तो ये सारे विलोम शब्दों के उदाहरण हैं। इन विलोम शब्दों के उदाहरण के साथ ही हमने विभिन्न चित्रों के माध्यम से उनके शब्द पहचानना, उनके विलोम लिखना, वो अभ्यास भी किया है। और अब हम करने जा रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस अभ्यास में हमें क्या करना है, देख लेते हैं। उचित विलोम शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। यानी कि हमें वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के अंतर्गत उन्होंने एक शब्द को अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करके दे दिया है। तो उस रेखांकित शब्द के स्थान पर हमें उसके बदले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यानी खाली जगह दी गई है। वहां हमें क्या करना है, इस रेखांकित शब्द का विलोम शब्द भरना है, यानी कि विलोम शब्द के द्वारा उस वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द। और ये सारे विलोम शब्द आपकी ही टेक्स्ट बुक यानी कि आपकी जो वर्कशीट हमने शब्द के लिए दी है, वही शब्द बुक की वर्कशीट के अंतर से लिया गया है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हमें अध्ययन कहाँ से करना है। आप सबके पास इस प्रकार से पुस्तक भेजी गई है वर्कशीट शब्द भंडार की, जिसमें पहला वाला भाग पर्यायवाची शब्द का था और दूसरा भाग है विलोम शब्द का। तो उन्हीं के अंतर से हमने कुछ शब्द लिए हैं, उदाहरण है। इसीलिए सबसे पहला काम हमें करना है, उसमें दिए गए सारे शब्दों को याद करना है, ताकि ये अभ्यास करना आपके लिए सहायक या सरल हो जाए। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। सूर्य अंधकार मिटाता और डैश फैलाता है। यहाँ पर हमने रेखांकित कर दिया है अंधकार शब्द को। सूर्य क्या मिटा रहा है, अंधकार। तो अंधकार मिटाकर वो क्या लाता है, अंधकार का विलोम क्या हुआ, प्रकाश। तो सूर्य अंधकार मिटाता और प्रकाश फैलाता है। तो हमने अंधकार का प्रकाश यहाँ पर लिख दिया। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा में सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, कोई डैश नहीं रहा, कोई अनुत्तीर्ण नहीं रहा। अनु आदर्था न अनुत्तीर्ण, कोई अनुत्तीर्ण नहीं रहा, यानी सभी पास हुए। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दौड़ में शालिनी प्रथम आई। शालिनी कौन से स्थान पर आई, प्रथम, पहले स्थान पर आई, और रीना डैश स्थान पर आई। तो अगर प्रथम है पहला, तो उसका अंतिम आखिरी विलोम होगा, यानी कि अंतिम। हमने क्या लिखा, वह प्रथम आई शालिनी, तो रीना क्या आई, अंतिम स्थान पर आई। प्रथम का विलोम अंतिम। अगला वाक्य, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। हमने स्वच्छ को रेखांकित किया है। हमें कैसा जल पीना चाहिए, स्वच्छ। और कैसा नहीं पीना चाहिए, दूषित। तो हमने स्वच्छ का विलोम लिखा दूषित। तो यहाँ हमें मिल गया कि हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, दूषित जल नहीं पीना चाहिए। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम युवा, यानी रेखांकित किया हमने युवा, यानी कि यंग लोगों के लिए युवा, और डैश सभी के लिए। तो युवा का विलोम क्या हुआ, जवान, जवान इंसान और बूढ़ा इंसान। तो युवा का बूढ़ा, तो बूढ़े को हम क्या बोलेंगे, वृद्ध। वृद्ध सभी के लिए है। तो अगर आपसे पूछा जाए जवान, तो आप बूढ़ा लिख रहे हो, लेकिन अगर आपसे पूछा गया युवा, तो युवा के लिए आप वृद्ध शब्द का इस्तेमाल करोगे, युवा, वृद्ध। जिस प्रकार के शब्द पूछे जाएंगे उसी प्रकार के शब्दों में हमें उत्तर देना है। जवान और युवा एक ही होता है, तो हम बूढ़ा भी लिख सकते हैं और यहाँ पर वृद्ध भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर युवा है तो वृद्ध लिखना, जवान है तो बूढ़ा लिखना। शब्द के अनुसार, जैसे आप प्रश्न का उत्तर देते हो, सवाल का आप जवाब देते हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न में शब्द दिया गया है उसी प्रकार से उसका अर्थ देना है। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार दोबारा। सूर्य अंधकार मिटाता और प्रकाश फैलाता है, अंधकार का प्रकाश। परीक्षा में सभी छात्र उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कोई नहीं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। दौड़ में शालिनी प्रथम आई और रीना अंतिम, तो प्रथम का विलोम अंतिम। स्वच्छ जल पीना चाहिए, दूषित नहीं, तो स्वच्छ का विलोम दूषित।
कार्यक्रम युवा और वृद्ध सभी के लिए है। युवा और वृद्ध एक दूसरे के विलोम। इस प्रकार कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण हमने देख लिए। ये एक एग्जाम्पल था, सिर्फ उदाहरण मात्र था कि किस प्रकार आपसे विलोम शब्दों का अध्ययन करने को कहा जा सकता है, किस प्रकार से प्रश्न में अलग अलग प्रकार से शब्द पूछे जा सकते हैं। तो आप परिभाषा लिखिए, विभिन्न उदाहरणों को लिखिए, उसके साथ में अभ्यास जो पहला चित्र रूप में किया वो दूसरा अभ्यास है वाक्य रूप में जो आप लिख रहे हो कॉपी में लेखबद्ध कीजिए, और जो आपके वर्कशीट यानी शब्द भंडार आपको भेजा गया है उसके अंतर्गत दिए गए सारे विलोम शब्दों का अध्ययन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।